Hey scholars, welcome to all. Well, in the previous video, I explained to you all the look of astrologer and also told you about his professional equipments. Now, in this video, I'll explain you all his surroundings. So, let's continue. This is the next paragraph. हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किस तरीके से उसका जो लुक था कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसने किस तरीके के कपड़े पहन रखे थे। अब हम आज इसमें बात करेंगे कि उस जहाँ पर वो बैठता था उसकी सराउंडिंग्स कैसी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टू हिम इन वोसिफरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट who gave his wear a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on and so forth, and people flocked to him. अब क्या था कि जहाँ पर जिस पेड़ के नीचे वो बैठता था, विच वॉज द टेमेराइन ट्री, उस पेड़ के नीचे जहाँ पे वो उसकी सराउंडिंग्स कैसी थी, उसके आसपास के लोग। तो नेक्स्ट टू हिम यानी उसके बिल्कुल ही बराबर में कौन था? इन वोसिफरसनेस। वोसिफरसनेस का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स हल्ला करते हुए, हल्ला मचाते हुए, यानी हो हल्ला करते हुए। जैसे जो वेंडर्स होते हैं ना, जो कई बार ठेल लगाते हैं तो वो बेचते हुए आते हैं अपने सामानों को, तो उस तरीके का वोसिफरसनेस यानी एक हल्ला करते हुए, एक शोर मचाते हुए, अपने सामानों को बेचते हुए एक आता है। केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, भुनी हुई मतलब जो मूंगफलियाँ होती हैं उसका एक वेंडर था। जैसे आप लोगों ने कभी ऐसे देखा होगा, इस तरीके से ठेल पर जो आते हैं और एक उसमें वो रखी हुई होती है, मटकी टाइप रखी हुई होती है जिसमें बर्निंग सिंडर्स होते हैं, यानी कि जलते हुए अंगारे होते हैं। तो उसमें इस वजह से क्या होता है कि जो मूंगफली है वो गर्म रहती हैं और ये सीलती भी नहीं है। तो वो था, खड़ा होता था उस जगह। हु गेव हिज वेयर यानी सामान, और सामान उसका क्या था? ग्राउंडनट। तो वो अपने सामान को एवरी डे, प्रतिदिन कोई ना कोई, या है ना, तो बदल बदल के नाम देता रहता था, फैंसी नेम देता था, बड़े आकर्षक नाम देता था। और वो नाम कौन कौन से होते थे? कभी कभी वो उसको क्या कहता था, पुकारता था बॉम्बे आइसक्रीम। उस जो ग्राउंड नट है यानी मूंगफलियों को ही क्या कहता था? बॉम्बे आइसक्रीम, क्योंकि उसको अपने वेयर को यानी सामानों को नए नए फैंसी नाम यानी आकर्षक नाम देना पसंद था, ताकि लोग उससे क्या हो, आकर्षित हो। तो कभी वो कहता था बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, एंड ऑन द नेक्स्ट यानी कभी कभी वो दूसरे दिन कहता था कि दिल्ली आमंड, दिल्ली के जो आमंड्स होते हैं उनके बारे में, मतलब उसको मूंगफलियों को वो नाम देता था। एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलीकेसी, कभी तीसरे दिन वो कह देता था राजा की डेलीकेसी। डेलीकेसी कोई भी स्वादिष्ट वस्तु या फिर कह लीजिए कोई मिठाई। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इसी तरह से वो कई नाम देता रहता था अपने उन ग्राउंड नट्स को यानी मूंगफलियों को। एंड पीपल फ्लग्ड टू हिम, और लोग जो थे उसके आसपास क्या हो जाते थे? फ्लग्ड यानी इकट्ठे हो जाते थे, झुंड बना लेते थे। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेलीड, द वर्ड इज़ डेलीड, बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, और जो उसके पास जो भीड़ लगती थी, जो ग्राउंड नट वाले के पास जो भीड़ लगती थी, और कंसिडरेबल पोर्शन यानी थोड़ा सा उस भीड़ का कुछ हिस्सा, ऑफ दिस क्राउड यानी इस भीड़ का कुछ हिस्सा, डेलीड। डेलीड का मतलब होता है आसपास इधर उधर घूमते हुए आ जाना। जैसे मंडराते हैं ना कई लोग बाज़ार में, इधर से उधर घूमते रहते हैं, इसी तरह से वो डेलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, और उस एस्ट्रोलॉजर के जहाँ पे वो बिछाकर बैठता था उसके आसपास भी कुछ लोग क्या करते रहते थे? घूमते रहते थे, उसी भीड़ का कुछ हिस्सा, यानी थोड़े से लोग उसी भीड़ में से। The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. अब जो एस्ट्रोलॉजर था, द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड का मतलब होता है अपना कारोबार चलाना। तो जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपना कारोबार यानी जो अपना बिजनेस किस तरीके से चलाता था कि वो बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर। फ्लेयर मतलब आग की जो लपटें थी जो कि उसमें जलती थी, जो ग्राउंड नट यानी जो मूंगफलियों पर ये जो हांडी टाइप रखी हुई होती थी, इसमें आग जलती थी। तो कुछ इस तरीके की आग, उसमें वो जलते हुए कोयले की जो आग जलती रहती थी, वो उससे जो निकलती हुई जो रोशनी थी वो उससे क्या करता था? अपना काम चलाता था। विच क्रैकल्ड भाई स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं चटपटाना। चिटपिट करती है ना जिस तरीके से लकड़ी जलते टाइम, और ये जो निकलती है ये जो आग की लपटें हैं, इसको हम कहते हैं क्रैकल्ड करना। तो जो ग्राउंड नट के जो हीप पर, हीप का मतलब होता है ढेर,
ढेर पर, यानी जो मूंगफलियों के ढेर पर जो हांडी में जो जलते हुए अंगारे की छिटपुट सी जो रोशनी चलती रहती थी, स्मोक यानी धुआं चलता रहता था, उसके लाइट से जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपना क्या चलाता था, बिजनेस। क्योंकि भाई सोचिए, इमेजिन कीजिए उस जगह को कि वो टैमराइन के नीचे बैठा है, उस पेड़ के नीचे बैठा है, टैमराइन ट्री के, और उसने अपने नीचे एक कपड़ा बिछा के उसने अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स रख रखे हैं। तो उसके पास कोई लाइट नहीं थी अपनी कि भाई कोई उसने किसी शॉप पर नहीं बैठा था जिसकी अपनी खुद की लाइट हो। तो वो किससे काम चलाता था, जो उसका जो मूंगफली आ जाता था, मूंगफली वाले का जो बिज़नेस चलता था, उसके ऊपर जो ढेर के ऊपर लगी हुई होती थी हांडी, उसमें जो निकलते हुए अंगारे जो होते थे उसकी रोशनी से वो काम चलाता था। हाफ द एन्चेंटमेंट, एन्चेंटमेंट का मतलब होता है आकर्षक। तो हाफ द एन्चेंटमेंट of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. Half the enchantment, यानी enchantment का मतलब होता है जो आधे से ज़्यादा आकर्षण उस जगह का किस वजह से था, ड्यू टू द फैक्ट, इस फैक्ट से, इस तथ्य से, दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग। वहाँ पे म्यूनिसिपल जो होता है ना, नगर निगम की जो लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये लोगों का एक आकर्षण था, क्योंकि भाई कैसी लगती थी, वहाँ पे कुछ ही लोगों की लाइट्स जलती थी। द प्लेस वॉज लिट अप बाय द शॉप लाइट्स, और जो प्लेस था, वो जगह थी, क्योंकि जब वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी तो जो लोगों के दुकानों पर जो लाइट जलती थी उससे बड़ा आकर्षण सा लगता था। 1 or 2 had hissing gas lights, उनमें से जो एक आध वेंडर्स थे, वेंडर्स भी आप सबको पता है जो बेचते थे इस तरीके के लोग, तो कुछ के पास तो क्या था, हिसिंग गैस लाइट। हिसिंग होती है जो हंडा जिसको कहते हैं हम आम भाषा में अपनी, जिसमें एक मेंटल लगा होता है, तो किसी के पास तो वो गैस से चलने वाली लाइट होती थी। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स, किसी के पास नेकेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स नंगे, और फ्लेयर्स का मतलब होता है जो आग की लपटें होती हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा डिब्बी में मिट्टी का तेल भर के और उसके ऊपर लौ लगा के कुछ लोग उस खाली नेकेड यानी आग को ही जलाते रहते थे, और जो कि कैसी होती थी, नेकेड यानी नंगी फ्लेयर होती थी, यानी उसके ऊपर कोई कांच का आवरण नहीं होता था। स्टक ऑन पोल्स, किससे जुड़ी हुई होती थी, किससे टांग देते थे वो वहाँ पे, पोल्स पर, खम्भों पर। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, और कुछ के पास जो पुराने ज़माने में जो लैम्प्स चलती थी वो थी। एंड 1 or 2, और एक आध दो के पास, लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर ने मैनेज किया था विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, और जैसे एस्ट्रोलॉजर अपनी लाइट तो थी नहीं उसके पास कोई शॉप वॉप पे, तो वो किसकी लाइट से काम चलाता था, ग्राउंड नेट वाले की लाइट से, जो उसके अंगारों पे जो जलती थी लपटें। तो ऐसे ही एक दो जो होते थे वो उसकी तरह, एस्ट्रोलॉजर की तरह मैनेज कर लेते थे। इट वॉज अ विवाइल्ड रिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज़। अब भाई मैं इस लाइन का मीनिंग थोड़ा आपको प्रेजेंट करके बताऊंगी। इट वॉज अ विवाइल्ड रिंग, विवाइल्ड रिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स थोड़ा इधर उधर क्रॉस करती हुई, भागती हुई, और बहुत ही ज़्यादा जो इंसान को चौंकाने वाली। बी वाइल्ड रिंग का मतलब देखिए यहाँ पे, जैसे जिस तरीके से एक ट्री है और ट्री के नीचे हमारा ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ये ऐसे कुछ अपना ये बिछा के बैठा है, इसके बराबर ही एक ग्राउंड नट हीप, मतलब एक ठेल है, और ठेल पे क्या है, काफ़ी सारी मात्रा में जो है वो मूंगफलियाँ हैं, और मूंगफली पे क्या चल रही है, और इस तरीके से ढेर पर एक हांडी रखी हुई है, हांडी में क्या, आग की लपटें हैं, ताकि वो उसको क्या कर सके, गर्म रख सकें। अब जब लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अब इस तरीके से कई लोग यहाँ पे झुंड बनाए खड़े हैं, तो जब ये जो जलते हुए अंगारे हैं, तो इसमें क्या है कि जो लाइट आ रही है और यहाँ पे जो लोग भीड़ खड़ी है, वो भीड़ जो है वो इधर से उधर होती थी, तो आप लोग महसूस करते होंगे कि एक जो लाइट परमानेंट जलती है, तो इस एस्ट्रोलॉजर की चीज़ों पर कोई भी लाइट जो है वो क्रिस क्रॉस मैनर में आएगी। जैसे जो है ना भीड़ है, कभी इधर जाएगी तो वो लाइट 1 मिनट को बुझ जाएगी फिर जल जाएगी, लाइट 1 मिनट को बुझ जाती है फिर जल जाती है, क्रिस क्रॉस, यानी कि कुछ इस तरीके से लाइटिंग चलती रहती है वहाँ पे। इट वॉज अ वी वाइल्ड रिंग, यानी हक्का बक्का करने वाली जो लाइट थी, क्रिस क्रॉस कैसे कि भाई जो मूविंग शेडोज़ थी, शेडोज़ कौन, जो लोग इधर उधर मूव कर रहे थे, चल रहे थे, तो उनके बीच में से जो लाइट क्रॉस हो रही थी, क्योंकि भाई वो जो ग्राउंड नेट के हीप पर, ढेर पर जो वो लगा हुआ था हांडी, जिसमें कुछ जलती हुई चीज़ें रखी हुई थी, अंगारे रखे हुए थे, तो उनकी क्या थी, जब लोग इधर उधर मूव करेंगे तो
ऑब्वियसली जो लाइट की जो किरण थी वो इधर उधर मूव करेंगी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और ये जो लाइट थी वो एस्ट्रोलॉजर को बहुत अच्छे तरीके से सूट करती थी, फॉर द सिंपल रीज़न, केवल इस कारण से, दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ। क्यों उसके लिए बड़ी अच्छी थी, क्यों उसको सूट करती थी ये लाइट? क्योंकि बहुत सिंपल सा रीज़न था इसका, क्योंकि उसके दिमाग में लीस्ट मतलब बहुत ही चीटी मात्र, बहुत किंचित मात्र ही वो क्या था, इंटेंडेड था। इंटेंडेड मतलब इच्छुक था टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए, यानी वो जन्म से पंडित नहीं था, बल्कि वो क्या था, बना था। व्हेन ही बिगेन लाइफ, जब उसने ज़िंदगी शुरू करती थी तो उसका कभी कोई मन नहीं था कि वो एस्ट्रोलॉजर बने। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, और वो खुद भी नहीं जानता था, ही न्यू नो मोर, वो खुद भी और ज़्यादा नहीं जानता था, ऑफ वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, कि उसके साथ भी अगले ही क्षण क्या होने जा रहा है वो ये भी नहीं जानता था। वो उतना ही अननोन था जितना कि लोग अननोन होते हैं। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. वो उतना ही स्टार्स यानी यहाँ पे नक्षत्र बोलेंगे हम, कि वो नक्षत्रों को लेके उतना ही स्ट्रेंज था, उतना ही अजनबी था, जितना कि उसके जो इनोसेंट कस्टमर्स उसके पास आते थे अपनी परेशानियों को लेके वो होते थे। Yet he said things which pleased and astonished everyone. फिर भी वो ऐसी कुछ बातें कह देता था अपने कस्टमर्स को जो कि उनको प्लीज़ यानी प्रभावित करती थी, और एस्टोनिश्ड का मतलब होता है चौंका देती थी। That was more a matter of study, प्रैक्टिस एंड श्रूड गैस वर्क। और ये किस चीज़ से आता था उसके पास, ये जो इतना उसने प्रोफेशनल अपने आप को बना लिया था, किससे था? दैट वाज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, कि उसने थोड़ी बहुत अपनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली थी, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था, एंड श्रूड गैस वर्क। श्रूड का मतलब होता है धूर्त वर्क। धूर्त वाले जो गैस वर्क होते थे, कि अनुमान लगाना फालतू के, कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कोई कस्टमर उसके पास अपने बुझे हुए चेहरे से आ रहा है, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, तो वो ऐसे है ना धूर्त पने के यानी मूर्ख पने के, मूर्खता से पूर्ण क्या बनाता था वो, ऐसे गैस वर्क लगाता था। गैस वर्क का मतलब गैस करता था कि तुम्हारे कोई ये परेशानी है, उनमें से कोई एक परेशानी ठीक बैठ जाती थी। ऑल द सेम, इसी तरह से इट वॉज as much an honest man's labor and any other। तो इसीलिए वो क्या करता था, वो बिल्कुल उतना ही ईमानदार था अपने काम के प्रति जैसा कि और लोग। एंड ही डिज़र्व द वेजेस। वेजेस होता है कुछ ना कुछ हम जो रकम लेते हैं, लास्ट में हमें कुछ मेहनताना मिलता है, उसको हम वेजेस कहते हैं। एंड ही डिज़र्व द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ डे। और वो जो लास्ट में अपने घर पे कुछ ना कुछ है ना मेहनताना लेकर जाता था, तो वो इतना डिज़र्व भी करता था क्योंकि वो उतनी मेहनत भी कर रहा था। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही इनफ है। थैंक यू ऑल।